राजस्थान सरकार की नई घोषणा, अब हर पेंशनधारी को देना होगा प्रमाण पत्र, नहीं तो रुक जाएगी पेंशन। इसके साथ साथ जुलाई की जो पेंशन है और जो रुकी हुई पेंशन है वो कब तक जारी होने वाली है, और इसके साथ साथ एक नया नियम लागू हो चुका है जो कि हर एक पेंशनधारी को मानना पड़ेगा, नहीं तो हो जाएगी उसकी पेंशन बंद। जी हाँ दोस्तों, पेंशनधारियों के लिए सरकार ने दी है एक बहुत बड़ी खबर दोस्तों। ये कोई फेक न्यूज नहीं है, ये राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग द्वारा जारी की गई है दोस्तों। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजना के तहत दोस्तों दोस्तों ये खबर है 3 जुलाई 2025 की। अब क्या है ये खबर, किन पर लागू होती है, क्या है वो नया आदेश, सारी जानकारी देंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा पेंशनधारियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उन्हें सही और एक सटीक जानकारी मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान के जो राजस्थान सरकार है, उनके द्वारा सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से संचालित वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन योजना के तहत जुलाई माह की जो पेंशन है दोस्तों, वो 3 जुलाई, जी हाँ दोस्तों, 3 जुलाई 2025 से डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू भेजना शुरू हो चुका है दोस्तों। दोस्तों साथ ही सरकार ने इस बार एक नया नियम लागू कर दिया है दोस्तों, जो कि हर एक पेंशनधारी को 6 महीने में जीवित प्रमाण पत्र सबमिट करवाने के ऊपर है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब हर एक पेंशनधारी को 6 महीने में, जी हाँ दोस्तों, साल में 2 बार आपको जीवित प्रमाण पत्र सबमिट करवाना होगा दोस्तों। कैसे करवाना है, कब करवाना है, सारी जानकारी देंगे, एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए हुए दोस्तों। दोस्तों पेंशन के प्रकार और राशि जान लेते हैं। वृद्धावस्था जो पेंशन है वो 60 से 75 वर्ष यानी उनको मिलेंगे 1000 रुपए, और जो 75 वर्ष से प्लस हैं उनको मिलेंगे 1500। और जो विधवा पेंशन है जो कि 18 साल प्लस वर्ष की जो होती हैं उनको मिलेगा दोस्तों 1250, और जो विकलांग पेंशन है उनको मिलता है 1250 से लेकर के 1750 की राशि दोस्तों। दोस्तों ये तो थी हमारे पास राजस्थान जो सरकार ने जारी कर रखी है पेंशन स्कीम, उसके तहत पेंशन राशि और जो आयु और पेंशन का प्रकार। अब जानते हैं दोस्तों जुलाई किस्त की जो ट्रांजैक्शन है उसमें क्या बदलाव किए गए हैं या फिर कब वो आने वाली है, वो जान लेते हैं। डीबीटी के थ्रू ट्रांसफर होना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों 3 जुलाई 2025 से। जिन्होंने सारे सारे जो दस्तावेज हैं, जैसे ई केवाईसी कंप्लीट होना, या फिर इसके साथ साथ हमारे पास जो पेंशन है उसमें जीवित प्रमाण पत्र सबमिट होना, उसका सत्यापन होना, ये सारे अगर दस्तावेज आपके कंप्लीट हैं दोस्तों, तो उन लोगों की 3 जुलाई से पेंशन आना स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। और अंतिम खाते तक पहुंचने की जो तिथि है वो है 10 जुलाई 2025, यानी कि सरकार ने 3 जुलाई को जारी कर दी है दोस्तों आपकी पेंशन। ये पेंशन राशि जो है वो 10 जुलाई तक आपके खाते तक पहुंच जाएगी। जिनका जीवित प्रमाण पत्र नहीं मिला है दोस्तों, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने ये साफ कर दिया है, जिनका जीवित प्रमाण पत्र अभी तक सबमिट नहीं करवाया है जिन्होंने दोस्तों, उनकी पेंशन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है दोस्तों। कैसे उनको चालू करवाना है ये सारी जानकारी देंगे दोस्तों। दोस्तों ऐसे लोग जो 15 जुलाई 2025 तक प्रमाण पत्र जमा नहीं करवा सकते, उनके पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके दोस्तों 15 जुलाई 2025 तक अपना जो जीवित प्रमाण पत्र है वो सबमिट करवा ले दोस्तों। दोस्तों आपके खाते में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए आप अपना जो पेंशन स्टेटस है वो जांच सकते हैं। वो आपको राजस्थान ssp.com इस वेबसाइट पर आपको जाना है। वहां पर पेंशन स्टेटस अगर आपको चेक नहीं करना आता है दोस्तों, उसके लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे, तो आप कमेंट कर दीजिए दोस्तों, हम नई वीडियो बना देंगे। तो उससे ही आपको पता चलेगा कि आपके खाते में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा दस्तावेज कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से आपकी जो पेंशन है दोस्तों वो रोकी जा रही है। अब दोस्तों जानते हैं नया नियम जो है वो कौन सा है। नया नियम है दोस्तों जीवित प्रमाण पत्र अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताया कि जो साल है उसमें आपको 2 बार जीवित प्रमाण पत्र अब देना होगा दोस्तों, ये सरकार ने साफ कर दिया है, जो कि ऑटोमेटिक होल्ड हो जाएगी अगर ये आपने नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने साफ कर दिया है, अगर आपने 6 महीने में एक बार जो आपका जीवित प्रमाण पत्र है उसको सबमिट नहीं करवाया, उसका सत्यापन नहीं करवाया दोस्तों, तो आपकी जो पेंशन है वो ऑटोमेटिक होल्ड हो जाएगी, यानी कि उसे रोक दिया जाएगा दोस्तों। और फिर से आपको सुचारू करने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी कि चक्कर लगाने पड़ेंगे दोस्तों। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रमाण पत्र सत्यापित करवा ले। अब कैसे करवाएंगे दोस्तों वो भी जान लेते हैं। आपको नजदीकी ई मित्र सेंटर या फिर सीएससी केंद्र पर जाना है, आधार कार्ड नंबर और जो बायोमेट्रिक जीवित प्रमाण पत्र है वो देना है वहां पर, या फिर दोस्तों अब जीवन प्रमाण .gov.in इस वेबसाइट पर आपको जीवित प्रमाण पत्र
बनाना है या फिर बनवा देना है। ई मित्र वाला आपको जीवित प्रमाण पत्र बनवा देगा दोस्तों, बना देगा। वो आपको सबमिट करना है इनकी जो मेन वेबसाइट है वहाँ पर। इसके साथ दोस्तों फिर वहाँ पर आपको रसीद सुरक्षित रखनी है या डीबीटी चालू करवाने में काम आएगी। जी हाँ दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें आपको करनी है। ये आपका जो नज़दीकी ई मित्र सेंटर है, वहाँ पर वो सारी चीज़ें कर देगा। वो आपकी जो पेंशन स्टेटस है, वो भी देख कर के बता देगा कि आपके पेंशन में क्या गड़बड़ी चल रही है, किस चीज़ की, किस कमी की वजह से आपकी पेंशन रोकी जा रही है दोस्तों। दोस्तों आप जानते हैं कैसे जाँच कर सकते हैं पेंशन आई या नहीं? तो आपको मैंने बताया ssp.rajasthan.government.in इस वेबसाइट पर दोस्तों आपको जाना है। पेंशन लाभार्थी की जो स्थिति है, स्टेटस है, वो वहाँ पर आपको चेक करना है दोस्तों। वहाँ पर आपको आईडी डालनी है, एप्लीकेशन नंबर या फिर आधार नंबर डालना है। फिर वहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टेटस देखें, उसको दबाना है दोस्तों। अगर वहाँ पर होल्ड, पेंडिंग कुछ इस तरीके का आता है, मतलब समझ लो दोस्तों आपकी पेंशन को रोक लिया गया है। बैंक में भी बैलेंस एसएमएस के थ्रू आप जाँच सकते हैं दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों ज़रूरी जो पात्रता है, उसकी पुष्टि किस तरीके से होने वाली है, यानी कि क्या-क्या वो चीज़ें चाहिए आपको, वो जान लेते हैं दोस्तों। पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो है, वो उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए दोस्तों। बैंक खाता जो है वो चालू हो या फिर एनपीसीआई के लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड जो है वो एक्टिवेट होना चाहिए दोस्तों। और पारिवारिक जो वार्षिक आय है वो 1 लाख से कम होनी चाहिए पेंशन लेने के लिए दोस्तों। अब दोस्तों जानते हैं सावधानी और चेतावनी, तो किसी और के नाम से पेंशन ले रहे लोगों पर कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई ऐसा व्यक्ति राजस्थान का जो किसी और के नाम से पेंशन का लाभ उठा रहा है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। फर्जी प्रमाण पत्र देने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। जीवित प्रमाण पत्र न देने पर 3 माह से अधिक पेंशन रोकी गई तो नाम सूची से हटा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने जीवित प्रमाण पत्र कई महीनों से सबमिट नहीं करवा रखा है और 3 महीने से आपकी पेंशन अटकी हुई है, तो आपकी पेंशन को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके दोस्तों, अपना जीवित प्रमाण पत्र सबमिट करवा दें। अगर नहीं आता है ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, कैसे आप जीवित प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, कैसे उसे सबमिट करवा सकते हो दोस्तों। दोस्तों आप जानते हैं बैंक खाते से जुड़ी आवश्यकताएँ, केवल स्वयं के नाम व खाता मान्य होने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जिस नाम से पेंशनधारी की जो पेंशन आती है, उसी नाम से उसका खाता होना चाहिए, बैंक खाता। एनपीसीआई से आधार लिंकिंग ज़रूरी है दोस्तों। इसके साथ-साथ संयुक्त खाता, जॉइंट अकाउंट में डीबीटी नहीं आएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी का जॉइंट अकाउंट है, तो उसमें उसकी पेंशन नहीं आने वाली है। इसके साथ-साथ जो सरकार है, उन्होंने संपर्क और सहायता के लिए कुछ नंबर और कुछ चीज़ें दे रखी हैं दोस्तों, वो जान लेते हैं। पहला तो उन्होंने दे रखा है ये हेल्पलाइन नंबर, इस पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हो दोस्तों। जिला सामाजिक अधिकारी कार्यालय में भी आप पूछताछ कर सकते हो। इसके साथ-साथ जो नज़दीकी ई-मित्र सेंटर है या सीएससी केंद्र है, वहाँ पर भी इसकी सारी जानकारी आप ले सकते हो दोस्तों। इसके अलावा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर जारी किए गए हैं दोस्तों, जो कि राजस्थान पोर्टल पर हैं। आपको मिल जाएँगे, यहाँ पर जाकर के आप पता लगा सकते हो दोस्तों। दोस्तों अब सरकार की क्या अपील है वो जान लेते हैं। सभी पेंशनधारियों से अनुरोध है कि वे तुरंत जीवित प्रमाण पत्र बनवा लें दोस्तों और डीबीटी से स्थिति जाँचें। जिनकी किस्त अटकी हुई है वे 15 जुलाई, जी हाँ दोस्तों, 15 जुलाई से पहले अपना जो प्रमाण पत्र है वो देकर पेंशन चालू करवा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सी सबसे बड़ी खबर जो पेंशनधारियों के लिए आई है सरकार की तरफ से दोस्तों। जितना जल्दी हो सके दोस्तों उतना जल्दी पेन अपनी जो ये जीवित प्रमाण पत्र है वो सबमिट करवा दें, क्योंकि राजस्थान में ऐसे बहुत सारे पेंशनधारी हैं दोस्तों, जिन्होंने अपना जीवित प्रमाण पत्र है वो सबमिट नहीं करवा रखा और उनकी पेंशन को रोका जा रहा है तो दोस्तों जितने भी पेंशनधारी हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ताकि उन्हें एक सही जानकारी मिल सके। और ऐसे ही लेटेस्ट और ट्रेंडिंग न्यूज़ जानने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।